So hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss some important adjustments for final accounts जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत important है. अक्सर in this adjustment students face problem. So few selected adjustments हम लोग यहाँ पे discuss करने वाले हैं. कोई sum solve नहीं किया जाएगा, बस adjustments को discuss करेंगे कि उसको हम लोगों को कैसे solve करना पड़ेगा. तो चलिए start करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर. तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स में अपने इस वीडियो में सबसे पहला एडजस्टमेंट में ये बताया गया है कि यू हैव क्लोजिंग स्टॉक इन योर हैंड बोथ 18,000 rupees and this closing stock includes goods costing 900 which you have received on 31st March but supplier's bill has not been received. मतलब सामान आपके पास आ चुका है, आपके क्लोजिंग स्टॉक में वो सामान इंक्लूडेड भी है, लेकिन सप्लायर की तरफ से कोई भी बिल अभी तक आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है. Now, how you going to treat this? Simple. You're simply going to add this 900 with purchase on the trading account debit side. Number one adjustment. Number two adjustment, you are going to मतलब this 900 which you have added to purchase, the same amount will be added with creditor. Now this is the double effect. I repeat one more time. ये 900 आप परचेस में ऐड करोगे और वापस में क्रेडिटर से भी इसको ऐड करोगे 900. ओके. सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग 1500 सेंड टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस बट रिकॉर्ड इन सेल्स बुक एट अ सेल्स प्राइस ऑफ 2000. इसका मतलब आपने अप्रूवल बेसिस पे कुछ सामान भेजा है कस्टमर को जिसका कॉस्ट निकल करके आता है 1500 और जिसका सेलिंग प्राइस निकल करके आता है 2000. अब कस्टमर की तरफ से कोई भी अप्रूवल नहीं आया लेकिन ईयर एंडिंग का डेट आ चुका है. तो कैसे डील करोगे आप लोग इसके साथ? सिंपल है बेटा. सबसे पहला आप ये करो कि सेल्स को रिवर्स करो. उसके लिए सेल से 2000 लेस करो. खत्म. सेकंड, डेटर. डेटर से भी 2000 लेस करो. क्या बोल करके लेस करोगे? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. ठीक है. और क्योंकि आप सेल को कैंसिल कर रहे हैं तो इससे आपका सेल भी रिड्यूस होगा, इससे आपका डेटर भी रिड्यूस होगा. ठीक है. सेल्स भी रिड्यूस होगा, डेटर्स भी रिड्यूस होगा. और आपको यही अमाउंट एड ऑन करना है अपने क्लोजिंग स्टॉक पे. पर 2000 नहीं ऐड कर सकते बिकॉज वो सेलिंग प्राइस है. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोअर ऑफ द वैल्यू पे होता है. तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग 1500 एड ऑन करेंगे. ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3. Goods costing 720, sale price 900 was consigned to an agent. इसका मतलब इस बार इस एडजस्टमेंट में आप एक प्रिंसिपल हो. आपने अपना सामान बाहर किसी बंदे को भेजा है जो जिसका नाम क्वेश्चन में नहीं है लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट. और उस एजेंट को बोला कि तुम मेरे बिहाफ में ये सारा सामान बेचो. आपने 720 का सामान भेजा है, कॉस्ट प्राइस है उसका, और उसी सामान का सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज. ठीक है. तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? सबसे पहला ट्रीटमेंट ये निकल करके आता है कि हम लोगों को जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेस से हम लोगों को लेस करना है. क्या लिख करके? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रुपीज 720. ये पहला ट्रीटमेंट है बेटा. और दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होने वाला है करंट एसेट के नीचे इसी स्टेटमेंट के थ्रू, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ठीक है. 900 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो सेलिंग प्राइस है. हम लोगों को गुड्स उसको कॉस्ट पे भेजना है. तो परचेस से वन टाइम लेस करो और वापस में बैलेंस शीट करंट एसेट के नीचे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल करके 720 रुपीज आप वहां पे रिकॉर्ड करो. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है बेटा वो वापस से सेल ऑन अप्रूवल का ही है.
पर इसमें थोड़ा एक डिफरेंट चीज है। वो क्या है, आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो सके, आप लोग आराम से रीड करके फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपने 6000 का गुड्स कस्टमर को भेजा है अप्रूवल बेसिस पे। कंफर्मेशन अभी तक उनके तरफ से नहीं आया है कि उन लोगों को गुड्स रखना है या नहीं रखना है, लेकिन ईयर एंडिंग आ चुका है। साथ ही साथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन में सामान का कॉस्ट प्राइस की जगह प्रॉफिट लेवल दिया हुआ है, दैट इज 1/5 ऑन कॉस्ट। और आपको यहाँ से 1/5 ऑन कॉस्ट की मदद से प्रॉफिट का पता लगाना है। कैसे ट्रीट करना है इसको? एकदम सिंपल है इसको ट्रीट करना। सबसे पहला तो आप ये करें कि अपना सेल्स को रिवर्स करें। तो 6000 रुपीज आप सेल से लेस करें और डेटर से भी लेस करें, दोनों तरफ से 6000 लेस करें। सेकंड सेकंड ये है कि जितना भी आप, जैसे आप सेल्स को रिवर्स करते हैं, तो ये जो सामान सेल्स को रिवर्स करने के पास पड़ा रहता है आपके पास, एक्चुअल में तो नहीं है लेकिन बुक एंट्रीज के थ्रू ये सामान जो है ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होता है। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही बात किया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पे ये रिकॉर्ड होगा लोअर वैल्यू पे, दैट इज एट कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे पता करेगा इस सामान का? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रॉफिट लेवल बता दिया है क्वेश्चन में। क्या बताया बेटा? प्रॉफिट लेवल। प्रॉफिट लेवल बताया गया है, प्रॉफिट इज 1/5 ऑन कॉस्ट। बट दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस 1/5 ऑन कॉस्ट को हम लोग सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/5 ऑन कॉस्ट बन जाता है 1/6 ऑन सेल्स। सर कैसे हुआ बता दीजिए। ये 1 जो है न्यूमरेटर में ये प्रॉफिट को डिनोट करता है, और ये 5 जो है वो कॉस्ट को डिनोट करता है। तो अगर हम लोग कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हैं और प्रॉफिट एड ऑन किया जाता है, दैट इज वाई 1/5 बन जाता है 1/6, मतलब ये 1 5 के साथ ऐड होता है। सिमिलरली अगर रिवर्स में आते हैं तो यही 1 6 के साथ माइनस होके 1/5 पर आके रुकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/6 ऑन सेल्स। नाउ सेल्स इज हाउ मच? सेल्स इज 6000, तो 6000 का 1/6 करेंगे तो बेटा प्रॉफिट निकलेगा 1000। तो क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग ऐड करेंगे 5000। कहाँ से आया? 6000 माइनस 1000, 5000। होपफुली इट्स क्लियर टू यू। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है 5 और 6, ये रिलेटेड है बेटा। ठीक है, रिलेटेड है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देते हैं, फाइनल अकाउंट्स में एक कमीशन का फंडा है। ठीक है, वो कमीशन का फंडा क्या है? एक है बिफोर चार्जिंग और एक आता है बेटा आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, बिफोर चार्जिंग का कंसेप्ट ये रहता है कि जो भी परसेंटेज न्यूमरेटर में रहता है उसको हम लोग 100 से ऐड ऑन करके फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर करके हम लोग कमीशन वगैरह अपना निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका यही सम आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे होगा, तो जो भी परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, ठीक है, वो, अच्छा सॉरी, गलत गलत बता दिए। बिफोर चार्जिंग में बस हम लोग वो परसेंटेज डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज कर देते हैं। नेट प्रॉफिट बोला तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बोला तो ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे जो भी परसेंटेज होता है वो नीचे 100 के साथ एड ऑन होके फिर नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए एक सम करते हैं, फिर देखते हैं, मतलब एक एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड है और देखते हैं इसको क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। सबसे पहला फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखिए। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट बताया गया है कि जो कमीशन है वो है 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। आई रिपीट, 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, और ये दिया जाएगा वर्क मैनेजर को। तो इसमें करना क्या है बेटा आपको? सिंपल है बाबू, आप जैसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट फ्रेम करते हैं वैसे ही फ्रेम करना। ठीक है, फ्रेम करने के बाद हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, लिख करके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। लेकिन अगर बताया गया है कि वर्क मैनेजर को 1% कमीशन देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको डायरेक्टली एंटर नहीं होने देने का। ठीक है,
उसको कैलकुलेट करके आप रफ में लिखो। मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट आया 1000, तो उसको कैलकुलेट करके आप रफ में लिखो 1000, और उसके ऊपर सिंपली 1% कैलकुलेट करो। ठीक है, जो भी कमीशन आएगा को आप यहाँ पे लिखे, टू वर्क मैनेजर कमीशन। ठीक है, ऐसा बोल करके आप लिखे। तो जैसे 1000 का 1% हो गया आपका, 10% होता है 100 रुपीज, 1% होगा 10 रुपीज। तो इसका मतलब अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है 990 रुपीज। करेक्ट? समझ में आया सबको? और ये 10 रुपीज जो है डबल इफेक्ट की वजह से करंट लाइबिलिटी के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या बोल करके? आउटस्टैंडिंग कमीशन पेएबल बोल करके आप वर्क मैनेजर कमीशन लिख करके 10 रुपीज वहां पे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा आते हैं, इसी के ऊपर और एक चर्चा करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे, आई रिपीट, मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा रहता कि कमीशन वर्कमैन को आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे देना है, तो आप क्या करोगे? ये जो 1% है इसको आप 100 से एड ऑन करके 101 करके फिर आप कमीशन निकालोगे। समझ में आया? आई रिपीट, आफ्टर चार्जिंग में जो भी परसेंटेज होता है वो नीचे 100 के साथ एड ऑन हो जाता है। तो चलिए अगर आप इसके बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो देखिए हम कैलकुलेटर पे निकालते हैं। 1000 इंटू 1 डिवाइड 101, दैट कम्स टू 9.90। ठीक है, जो कि पहले 10 रुपीज था बिफोर चार्जिंग के हिसाब से। कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो बिफोर चार्जिंग का ही क्वेश्चन है। जब तक आफ्टर चार्जिंग मेंशन नहीं कर देता, आप आफ्टर चार्जिंग के बारे में बात भी नहीं करोगे और सोचोगे भी नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी के रिलेटेड दूसरा एडजस्टमेंट, जो कि जिस पे लिखा गया है कि जनरल मैनेजर को भी कमीशन देना है 2% नेट प्रॉफिट पे, लेकिन वर्क मैनेजर को कमीशन देने के बाद, एंड बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। मतलब सीधा सा बात है बेटा, आपको वापस से पीएल बनाना है, वहां जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट निकला 1000 रुपीज, उसी के ऊपर जनरल मैनेजर को आपको कमीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसी के ऊपर आपको प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए ये आपका, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट था, हम लोग इसके नीचे बना लेते हैं एक पीएल अकाउंट। तो ये पीएल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब कुछ, ये सारा चीज ऐड और ये सारा चीज लेस करने के बाद अपने को मिलता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर जो 2% का कमीशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए 1000 के ऊपर 2% निकल करके आता है 20 रुपया, तो वैसे ही 20 रुपया को हम लोग क्या बोल करके लिखेंगे, टू जनरल मैनेजर कमीशन बोल के 20 रुपीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा 980, माइनस करके बैठाएंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंडर इस 20 रुपीज को हम लोग कमीशन पेएबल बोल करके रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम लोग ऊपर वर्क मैनेजर के लिए किए थे। थोड़ा सा रुक करके एक चीज और बताते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इस क्वेश्चन को एडिट करते, थोड़ा सा एडिट करके ऐसा करते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन एंड एंड हिज ओन कमीशन। इस लाइन का मतलब हुआ आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। इस लाइन का मतलब हुआ आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। तो क्या करोगे, सेम नेट प्रॉफिट इनटू, इस बार 2/100 की जगह हम लोग करेंगे 2/100। यही फर्क है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में। तो इसका खास ध्यान रखें आप एग्जाम में, और इसको गलती ना करें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सातवां एडजस्टमेंट है कैश एम्बेजलमेंट बाय द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय। तो इस पे आपको क्या करना है,
इस पे आपको जो बैलेंस शीट है आपका, वहां पे जो कैश का बैलेंस है, वहां से ये 900 रुपीज आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पहला एडजस्टमेंट। और दूसरा एडजस्टमेंट वो है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप कैश एम्बेजलमेंट बोल के 900 रुपीज को रिकॉर्ड कर लेना। तो इसका दो इफेक्ट आपके सामने निकल करके आए। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 में बताया गया है कि गुड्स को डैमेज हुआ है। तो गुड्स अगर डैमेज होता है तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि आप परचेस से उसको लेस कर ले, कितना गुड्स डैमेज हुआ है, दैट इज 1500। जो भी इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है उसको आप बैलेंस शीट करंट एसेट के नीचे रिकॉर्ड करें, दैट इज 500। और जो 1000 का नुकसान हुआ है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा। जी, अब हम लोग बात करते हैं अपना आखिरी एडजस्टमेंट जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फर्नीचर कॉस्टिंग 6000 इन द बुक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। तो फर्नीचर का कॉस्ट है 6000। ठीक है। ये है फर्नीचर का कॉस्ट 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। ईयर के स्टार्टिंग में, दैट इज, चलिए हम लोग यहाँ एक डेट डाल देते हैं। तो डेट हो गया मान लीजिए फर्स्ट, कितना है डेट चेक कर लेते हैं एक बार ऊपर। डेट आपका हो गया फर्स्ट 2024। इसको आपने डिस्पोज किया था 36 2024 को। ठीक है। तो 6000 रुपीज है। और फर्स्ट 2024, ये था मशीन का वैल्यू। इसको हम लोगों ने डिस्पोज किया 30 जून को। ठीक है। 30 जून 2024 को हम लोगों ने इस मशीन को डिस्पोज कर दिया कितने में, 3500 पे। ठीक है। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ न्यू मशीन, दैट इज 5000। ठीक है। दैट इज 5000। तो इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखें। सबसे पहला कैसे इसको डील करना है देखिए ध्यान से। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एक्सचेंज्ड। तो जिस फर्नीचर को आप एक्सचेंज किए हैं उसका बुक वैल्यू कितना है, दैट इज 6000। ओके। इसको आपने एक्सचेंज किया है 30 जून 2024 में। इसका मतलब एक्सचेंज करने से पहले आपने 6 मंथ्स इसको यूज किया है। करेक्ट। एक्सचेंज करने से पहले आपने 6 मंथ्स। हाँ। ठीक है। तो आपने इसको एक्सचेंज किया है, हाँ। आ रहा है। तो हम लोगों को 6 मंथ्स का पहले इसके ऊपर डिप्रिसिएशन देना है। तो डिप्रिसिएशन का रेट है बेटा 10%। ठीक है। और 6 मंथ्स का अगर आप डिप्रिसिएशन देते हो तो इसका वैल्यू जो है वो घट करके 300 पे आके खड़ा होता है। इसका मतलब जिस दिन आप मशीन को एक्सचेंज करने का सोचे उस दिन उस मशीन का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू या बोलो आप, या बोल सकते हो कि उसका WDV जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 5700। ओके। नाउ यू हैव एक्सचेंज्ड इट विथ अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 5000 फर्स्ट। और आपको ये भी चीज को देखना है कि आपने इस मशीन को, जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 5700 रुपीज, इसको एक्सचेंज किया है एट अ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 3500। मतलब आपके बुक्स पे इस फर्नीचर, आई एम सॉरी, नॉट मशीन, फर्नीचर
उसका वैल्यू जो है वो है 5700, लेकिन आपने इसको एक्सचेंज किया है एट 3500 लेस एक्सचेंज वैल्यू। इसका मतलब देखा जाए तो आपको 2200 का नुकसान हुआ है। आई रिपीट, आपको 2200 का नुकसान हुआ है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट, इस 2200 को आप लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करोगे। क्या बोल करके शो करोगे? टू लॉस ऑन एक्सचेंज। करेक्ट, ये पहला चीज हो गया। ठीक है। दूसरा दूसरा आपके बुक्स पे, ठीक है, जो ये आपका जो फर्नीचर है, ये बैलेंस शीट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू है दैट इज 36,000। इससे हम लोग लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एक्सचेंज। तो आपने एक्सचेंज किया है 6,000 का एक फर्नीचर को, तो इसका मतलब आपके बुक से वो 6,000 पूरा इरेज हो जाता है। इरेज होके वैल्यू आता है 30,000। करेक्ट। इस 30,000 के साथ आप न्यू मशीन बोल करके, वो जो नया मशीन खरीदे ना ये 5,000 का, इसको यहाँ पे आप एड ऑन कर दो। ठीक है। जैसे ऐड ऑन करोगे ये आएगा 35,000। करेक्ट। अब आपको ईयर के एंड पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। तो कितना डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करोगे आप? आपको यहाँ ये देखना है कि आपका जो डेप्रीसिएशन है वो दो हिस्सों पे बटा हुआ रहेगा। रिपीट, आपका जो डेप्रीसिएशन है वो दो पार्ट्स पे स्प्लिट रहेगा। ठीक है। अब वो कैसे स्प्लिट रहेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला, आपने जो फर्नीचर नया खरीदा वो है 5,000 का। ठीक है। उस पर डिप्रिसिएशन बनता है 10% हाफ ईयरली बेसिस पे, क्योंकि ये जितना भी एक्सचेंज हुआ था वो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के बाद हुआ था। तो 5,000 का 10% निकाल के 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन करने से अच्छा है कि हम सीधा 5,000 का 5% कर दे। 10% मतलब फुल ईयर, 5% मतलब हाफ ईयर। ठीक है। तो इसका डिप्रिसिएशन निकल करके आता है आपका, अगर आप करोगे तो 250। इसका मतलब जो नया आपने खरीदा उस पे डिप्रिसिएशन है 250, और पुराना जो है वो है 30,000 का, और उस पे डिप्रिसिएशन आएगा बेटा जी 3,000। 10% 30,000 का। ठीक है। तो 35,000 माइनस 250, करेक्ट, माइनस 3,000। अगर इतना कुछ आप करते हो तो फाइनल बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो है 31,750। ठीक है। दूसरा साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आप क्या करोगे? टू डेप्रिसिएशन लिखोगे, लिख करके फर्नीचर के नाम पे 3250 का डेप्रिसिएशन बुक करोगे, और एक्स्ट्रा ये 300 रुपीज का डिप्रिसिएशन होगा किस पे? उस फर्नीचर पे जिसको आपने पार्ट में एक्सचेंज किया था, लेकिन एक्सचेंज करने से पहले 6 मंथ यूज किया था। तो उस 6 मंथ का डेप्री को आप अपने बुक पे रिकॉर्ड करोगे। तो ऐसे ही ट्रीट करना है इसको हम लोगों को। इस चीज का अच्छा खासा आप ध्यान रखें। होपफुली ये सारा एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा। हम लोग और भी एडजस्टमेंट्स के बात बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।